बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शिमला डेपुटेशन, यानी शिमला वफ़द या वफ़द शिमला। पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर 1906 जो है उसे इंतहाई अहम हैसियत हासिल है। यानी आप यूँ कहें कि बरसगीर के मुसलमानों की सियासी तारीख़ के अंदर 1906 जो है वो बहुत अहमियत का अमल है। इस साल 2 इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए जो जदोजहद आज़ादी में संगी मील की हैसियत रखते हैं। एक तो ये कि शिमला डेपुटेशन और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, दूसरा यानी मुस्लिम लीग का क़याम। वफ़द शिमला पहला मौका था जब मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के सामने अपने मुतालबात पेश किए थे। अब पहले तो हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि वो क्या हालात थे जिसके नतीजे में ये महसूस किया गया कि एक वफ़द को भेजा जाए ताकि वो अंग्रेज़ों के हुक्काम से बात करे। उसके पस मंज़र में हम देखें तो कुछ इवेंट्स थे। एक तो ये कि तक़सीम बंगाल उससे पहले हुई थी। उसके मसले पर हिंदू और मुसलमानों के तल्लुकात इतने कशीदा हो चुके थे कि इन दोनों का एक प्लेटफार्म पर जमा होना मुमकिन नहीं था। यानी तक़सीम बंगाल, जो बंगाल को मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, तो वो जो तकसीम थी, क्योंकि मशरक़ी बंगाल के अंदर मुसलमानों को ज़्यादा उनकी अक्सरियत थी और उनके तरक्की के मौक़े उनको मिल गए थे जो हिंदुओं के लिए नाकाबिल बर्दाश्त बात थी, तो उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक महाज़ आराई खड़ी कर दी। तो ये ऐसा मौका था कि जब उनके तल्लुकात एक दूसरे के साथ बहुत कशीदा हो गए। दूसरी ये चीज़ थी कि हिंदुओं की अपनी जमात जो है वो कांग्रेस मौजूद थी, जो इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मफादात की निगरानी कर रही थी और उनके लिए मुतालबात पेश कर रही थी, और ये मुतालबात मुसलमानों के लिए काफ़ी नुकसानदेह थे। तीसरी चीज़ ये थी कि 1992 के एक्ट की रूह से महदूद इंतखाब का असूल जो है वो नाफिज किया गया। इस हिंदुओं की अक्सरियत की वजह से मुसलमानों को बज़िया इंतखाब नुमाइंदगी नहीं मिलते थे, चुनांचे ये एक्ट मुसलमानों के मफादात की सही तौर पर निगहदाश्त नहीं कर सका। फिर ये हुआ कि बरतानिया के अंदर 1905 में जो इलेक्शन हुए उसमें लिबरल पार्टी बरसर इक़्तिदार आई। उसने ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान में मज़ीद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को जो है वो लॉन्च करना चाहती है। इससे मुसलमानों के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी अपने मुतालबात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश में अपने मुतालबात जो हैं वो हुकूमत बरतानिया के सामने पेश करें। फिर फॉर्मेशन ऑफ डेपुटेशन है, यानी अब ये जो वफ़द जाता है हिंदुस्तान से वो किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है। मुसलमानों ने अपने मुतालबात और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात पर जो है गौर करना शुरू किया। नवाब मोहसिनुल मुल्क ने अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल की वसातत से वायसराय हिंद के सेक्रेटरी से रब्ता किया और वायसराय से मुसलमानों के वफ़द की मुलाकात की इजाज़त हासिल की। अब नवाब मोहसिनुल मुल्क ने सैयद असलम बिल गिरामी की मदद से एक याददाश्त तैयार की। लखनऊ में सर अब्दुल रहीम की सदारत में मुसलमान कायदीन का एक अजलास हुआ जिसकी याददाश्त के मज़मून पर गौर किया गया। यानी इस सेशन में इस याददाश्त पर गौर किया गया और उसको फाइनलाइज किया गया, और ये भी फैसला हुआ कि नवाब मोहसिनुल मुल्क इस वफ़द के अरकान को चुनेंगे। आपने 35 अफराद को वफ़द में शामिल किया और इसकी क़यादत की ज़िम्मेदारी सर आगा ख़ान को सौंपी। ये जो मशहूर आप MCQs में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला वफ़द में कितने अरकान शामिल थे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 35, और इसकी क़यादत किसने की? सर आगा ख़ान ने की। ये वक़्त 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय हिंद लॉर्ड मंटो से मिला, इसलिए इसको शिमला डेपुटेशन या शिमला वफ़द के नाम से मौसूम किया जाता है। अब जो ये वफ़द मुतालबात लेकर पहुंचा था वायसराय के पास, वो क्या थे? सबसे पहला मुतालबा ये था कि जी जुदागाना इंतखाब होना चाहिए। इंतखाबात के लिए हिंदू और मुसलमानों के हल्के जुदा जुदा कर दिए जाएँ। इन हलकों में मुसलमान राय दहिंदगान यानी मुसलमान वोटर्स जो हैं वो सिर्फ मुसलमान उम्मीदवारों को वोट दें और हिंदू वोटर्स हिंदू उम्मीदवारों को वोट दें। फिर एडिशनल रिप्रेजेंटेशन यानी ज़ायद नशिस्तों का भी मुतालबा किया गया। मुसलमानों की सियासी और तारीख़ी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए ये मुतालबा किया गया कि उन्हें मजालसी कानून साज और दीगर मुंतखबा इदारों में आबादी की निस्बत ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये की गई कि कहा गया कि सरकारी मुलाजमतों में भी मुसलमानों को तनासब आबादी के लिहाज से जो है वो ड्यू शेयर जो है वो दिया जाए। फिर ये कहा गया कि रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटियों के सेनेट और सिंडिकेट में भी मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। फिर अदालतों में मुसलमान जजों को अपॉइंट किया जाए
اور پھر یہ کہ ایک مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے، اور غالباً یہ مسلم یونیورسٹی جس کو آگے چل کے علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دیا جانا تھا، یہ اسی چیز کا مطالبہ تھا۔ لارڈ مانٹو نے یہ مطالبات جو ہے وہ مسلمانوں کے مطالبات ان کو سنا اور ان پر ہمدردانہ غور کرنے کا وعدہ کیا، اور یقین دلایا کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ یہ تو وہ تھے مطالبات جو وفد لے کر وائسرائے کے پاس گیا، اور اس نے اس پر ان مطالبات پہ غور کرنے کا وعدہ کیا۔ اب یہ جو شملہ ڈیپوٹیشن جس کو سیاسی تاریخ کے اندر کافی امپورٹنس حاصل ہے، وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے؟ تو ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے ہندو مسلم تنازع نے نئی صورتحال اختیار کی۔ مسلمانوں نے واضح کر دیا کہ انہیں ہندو اکثریت پر کوئی اعتماد نہیں ہے، وہ اپنا مستقبل ان اسمبلیوں کے ہاتھوں میں دینے کے لیے تیار نہیں جنہیں متحدہ قومیت کی بنا پر منتخب کیا گیا۔ پھر ایک اور چیز واضح ہو گئی کہ مسلم اقلیت ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کی مالک ہے، اور وہ ہندو اکثریت میں کبھی بھی ضم ہونے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس وفد نے جو دوگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ مطالبہ تھا سیپریٹ الیکٹریٹ، جو کہ ٹو نیشن تھیوری کی بالکل عکاسی کرتا تھا۔ وائسرائے کا پھر جو ایک ہمدردانہ جواب تھا، اس سے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی سیاسی کامیابی حاصل ہوئی، اور انہیں امید لگی کہ مسلمانوں کے مطالبات پر غور کیا جائے گا۔ وائسرائے کے اس وعدے نے جو اس نے وفد کے ساتھ کیا، اور حکومت ہند نے پھر 1909 کی جو ریفارمز تھیں، منٹو مارلے ریفارمز، اور پھر جنہوں نے ایکٹ کی صورت حاصل کی، اس میں جو سیپریٹ الیکٹریٹ کا مطالبہ تھا اس کو مان لیا گیا۔ ہندوؤں نے جو دوگانہ انتخاب کے اصول کی بھی شدید مخالفت کی، لیکن انگریز اس اصول پر سختی سے کاربند رہے، اور یہ طریقہ پھر قیام پاکستان تک جو ہے وہ ہندوستان میں رائج رہا۔ یہ تو تھا شملہ ڈیپوٹیشن، اس کی امپورٹنس، اس کے امپیکٹس، اور پھر ہم نے ڈیمانڈس کو دیکھا، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا۔ یہ شارٹ سا ایک تھا، آپ اس کو تھورلی اسٹڈی کر لیں، ڈیمانڈس کو خاص طور پہ ان کو پوائنٹ بائی پوائنٹ یاد کریں، کیونکہ یہ شارٹ کوشچنز میں آپ کا پوچھا جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فارمیشن آف مسلم لیگ اور ڈفرینٹ ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ کیپ فوکسنگ آن یور اسٹڈیز، کیپ پریئنگ فار یور سیلف، فار می، فار پاکستان، اینڈ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔